जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, इससे पहले की वीडियो आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर शाम 6 बजे आपको स्टैटिक जीके की क्लास मिल जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, सिलिकॉन घाटी अवस्थित है। तो दोस्तों, बताना है सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है। तो यह है दोस्तों कैलिफोर्निया में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैलिफोर्निया देश में सिलिकॉन घाटी स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो पर एंड तक बने रहें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कैम्ब्रेल प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, कैम्ब्रेल किसके लिए प्रसिद्ध है यह बताना है। तो यह प्रसिद्ध है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरे की खान के लिए। यह हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यह इस हीरे का खनन हेतु प्रसिद्ध है। तो कैम्ब्रेल दोस्तों हीरे की खनन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस वीडियो के सभी क्वेश्चनों को नोट कर लें। और इससे पहले की वीडियो आपने ना देखी हो हमारी ज्योग्राफी की, तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की 14 क्लासेस देख सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने की श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है रूस, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कनाडा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा देश को यह श्रेय दिया जाता है। यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय कनाडा देश को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। तो दोस्तों, यूरेनियम भंडार किस देश के पास सबसे बड़ा है यह बताना है। तो इसके ऑप्शन नंबर में दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है यूएसए, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है रशियन फेडरेशन, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा। कनाडा देश में को यूरेनियम का भंडार कहा जाता है। दोस्तों सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार कनाडा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अधिकतर एग्जामों में देखने को आपको मिलेगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है। तो दोस्तों, विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिक है, किस नदी की क्षमता अधिक है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांगो नदी की। यह कांगो नदी की क्षमता सर्वाधिक विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी कोयला की खान बांकी किस देश में स्थित है। तो दोस्तों, बांकी यानी कोयले की खान बांकी है और यह किस देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिम्बाब्वे देश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है कहलाता है। तो दोस्तों, ऐसा उद्योग जो कच्चे माल का उत्पादन करता है उसे क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है दोस्तों मूलभूत उद्योग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं वह क्या कहलाते हैं। वह कहलाते हैं दोस्तों कुटीर उद्योग, यानी लघु उद्योग या कुटीर उद्योग कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुटीर उद्योग वह उद्योग होते हैं जो कच्चे माल का उपयोग करते हैं और दोस्तों स्थानीय यानी लघु उद्योग होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम आधारित उद्योग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हीरा तराशना। निम्नलिखित में से ऐसा उद्योग है
जो श्रम आधारित है। हीरा तराशना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों चुकंदर से चीनी बनाने वाला देश कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस देश। रूस देश एक ऐसा दुनिया का देश है जिसमें सबसे ज़्यादा चीनी चुकंदर से बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, मुंबई से कहाँ जाने के लिए स्वेज नहर जल मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से मुंबई से जाने के लिए स्वेज नहर को पार नहीं करना पड़ता है, ऐसा कौन सा देश है, तो यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वेज, यानी स्वेज को। और ये बाकी तीन जो बचे हैं दो जो बचे हैं इन्हें गुजरना पड़ता है स्वेज नहर से। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइजीरिया देश। नाइजीरिया देश ये अफ्रीका महाद्वीप का ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे अधिक जनसंख्या नाइजीरिया देश में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है, एशिया महाद्वीप में, ओशिनिया में, अफ्रीका में, यूरोप में। तो दोस्तों इन महाद्वीपों में कौन से महाद्वीप में नहीं पाया जाता, यह पाया जाता है ओशिनिया में नहीं पाया जाता है। ओशिनिया महाद्वीप में जनसंख्या का सबसे कम भार पाया जाता है, यानी सबसे कम जनसंख्या ओशिनिया महाद्वीप में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों जनसंख्या सर्वाधिक किस महाद्वीप पे पाई जाती है। इसके ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है यूरोप, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है एशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। एशिया महाद्वीप पर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो दोस्तों किस महाद्वीप पर आदिम जनजाति की अधिक जनसंख्या पाई जाती है, यह बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में रखा है यूरोप, ऑप्शन नंबर बी में अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी में एशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप पर आदिम जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में एक ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों यह पश्चिमी गोलार्ध का है, इसे जरूर ध्यान रखें। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या एशिया महाद्वीप पर स्थित है, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 55%। विश्व की 55% जनसंख्या एशिया महाद्वीप पर स्थित है, यानी एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और दोस्तों विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है। तो दोस्तों इन देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है इन देशों के मुकाबले। वैसे तो दोस्तों चीन में सर्वाधिक जनसंख्या है विश्व की, और दूसरे नंबर पर भारत है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। तो दोस्तों सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। तो यह पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका और
कनाडा में। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है सर्वाधिक घनत्व वाला द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों सर्वाधिक घनत्व वाला द्वीप कौन सा है यह बताना है। तो सर्वाधिक घनत्व वाला द्वीप है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जावा द्वीप पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है सबसे घना आबाद सार्क देश है। तो दोस्तों सार्क देश ऐसा कौन सा सार्क देश है जिसमें सबसे अधिक आबादी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक घना आबाद देश है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। तो दोस्तों इन देशों में से कौन सा ऐसा देश है जिसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रूस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर है। तो दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस देश में हो रही है निरंतर यह बताना है। तो यह हो रही है दोस्तों इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया देश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो दोस्तों अनुकूलतम जनसंख्या का प्रतिपादन किसने किया है यह बताना है। तो यह क्या है डाल्टन ने किया है। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत डाल्टन ने दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा देश है इनमें से जिसकी मृत्यु दर अधिक है और जन्म दर कम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस देश में यह हो रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों फ्रांस देश में मृत्यु दर अधिक है और जन्म दर कम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है। तो दोस्तों किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या और कुल कृषि का अनुपात क्या कहलाता है यह बताना है। तो यह कहलाता है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्यक घनत्व यानी कार्य की घनत्व कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रस्त है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा देश है जो अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रस्त देश है। तो दोस्तों यह देश है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क देश एक ऐसा देश है जो अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रस्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से छोटा है। तो दोस्तों जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मालदीव एक ऐसा देश है जो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों दृष्टियों से सबसे छोटा देश है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट कर लें और याद रखें दोस्तों, यह अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है संसार में निम्नतम प्रजाति दर है। तो दोस्तों संसार में निम्नतम प्रजनन दर कहाँ पर है, यानी दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर कम कौन सी जगह पर है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्वीडन में
संसार की सबसे कम प्रजनन दर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट कर लें, ये अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले एग्जामों में बेनिफिट मिल सके। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में जरूर शेयर करें। वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।